मेरे चैनल पे न्यू हो तो पहले तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। और गाइस प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और कमेंट तो आप करते हो चलो, पर लाइक और शेयर बहुत कम करते हो, तो आप लोग वो भी किया करो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि अगर आप लाइक और शेयर करोगे तो मुझे इंकरेज मिलेगा अगली वीडियोस बनाने का। तो गाइस चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपना ड्रेस कलेक्शन का वीडियो। मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि क्या आप लोगों को वो वीडियो देखनी है, क्योंकि मेरे से प्रीवियसली वो डिलीट हो गया था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, आप लोगों ने मुझे कमेंट में कहा कि हाँ हमें वो वीडियो देखना है, तो मैं फाइनली उस वीडियो के साथ आ गई। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और मैं आपको एक एक ड्रेस जो है वो डाल के दिखाऊंगी और उसका प्राइस बताऊंगी। और गाइस मुझे सबसे पहले लड़कियों से एक क्वेश्चन पूछना है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास हजारों कपड़े होंगे लेकिन जब आप मार्केट जाने की सोचते हो तो आपके पास एक भी कपड़ा नहीं रहता। मतलब मेरे साथ तो ये हर बार होता है कि मैं सोचती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन जब मैं मार्केट जाने की सोचती हूँ अलमारी में मेरे लिए एक भी कपड़ा नहीं होता। फिर मेरे घर वाले बोलते हैं तेरे पास तो कपड़ा कभी हो ही नहीं सकता। अगर और लोगों के साथ ये कभी होता है ना तो मुझे फटाफट से कमेंट में बताओ कि ये होता है या नहीं होता। मुझे लगता है होता ही होगा, हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ड्रेस के साथ। पहले तो आप ड्रेस देख लो। सो गाइस ये जो मेरी ड्रेस है इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। इसका प्राइस मुझे पूरा नहीं याद है क्योंकि ये मैंने पैसे मम्मी ने दिए थे, ये मेरी मामी ने दिए थे क्योंकि उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका प्राइस होगा 1500 के आसपास ही होगा। ये थोड़ा सा उससे ऊपर हो सकता है या थोड़ा सा उससे नीचे होगा, मुझे लगता है नीचे ही होगा ज्यादातर जहाँ मुझे लग रहा है। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रेस पे। मेरी नेक्स्ट ड्रेस है ये मेरा फेवरेट कलर और ये स्टिप्स वाली टॉप है। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कैसे लगता है। तो 1 2 3। सो गाइज दिस इज माई ड्रेस। पहले तो आप ड्रेस देख लो। बात करें इसके प्राइस की तो मुझे शॉपकीपर ने इसका प्राइस बताया था 1200 के आसपास बताया था, मुझे लगता है 1200 ही बताया था। और लेकिन बार्गेनिंग तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बहुत सारी बहसबाजी करने के बाद हमने ये ड्रेस 1000 रुपए में ले लिया था। और काफी लोगों ने लिया होगा, इससे सस्ता मिला होगा। ऑनलाइन भी अगर आप चेक करोगे तो आपको इतने में मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ अगर आपको स्टिप्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो इसके साथ जैकेट भी है, मैं आपको वो भी डाल के दिखा देती हूँ। सो गाइज अगर आपको स्टिप्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो इसके साथ ये जैकेट भी है जो एकदम कूल टाइप का लुक देती है। इसके साथ तो मैच भी देखो बिल्कुल मैचिंग है, मतलब इसके साथ ही है। तो मैं बताऊं मैंने ये ड्रेस अभी तक सिर्फ 2 बार डाली है। एक बार मैंने मंदिर में डाली थी जब मैं घर वालों के साथ माथा टेकने गई थी, और दूसरी बार मैं इसको नानी घर डाल के गई थी। और उसके बाद अभी तक इसकी टर्न नहीं आई है डालने के लिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रेस पे। So guys, this is my next dress जो कि मेरी one of the favorite ड्रेस है। जब भी मुझे कुछ नहीं मिलता पहनने के लिए तो ये मेरा साथ देती है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। इतनी कंफर्टेबल ड्रेस है और इसकी बाजू भी इतनी सही लगती है मुझे। देखो कट कट वाली बाजू है और मिरर लगे हुए हैं हर जगह पे, और इतनी सही ड्रेस है ना, मुझे सच में बहुत पसंद है ये। तो ये तो मैंने बहुत बार पहनी है। बहुत बार का मतलब आप समझ लो कि बहुत बार होता है जो वो वाला। तो पहले आप मेरी ड्रेस देख लो। इसके प्राइस की तो इसका प्राइस 2000 था, लेकिन बार्गेनिंग के बाद 1800 में ये मुझे मिल गई थी। हाँ इतने में मिल गई थी, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो इतने ही मुझे मिल गई थी। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोगों को भी इतने का मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस पे। 1 2 3। सो दिस इज माई नेक्स्ट ड्रेस जो आपने पहले भी देखी होगी। रिटायरमेंट वाले फंक्शन में मैंने यही ड्रेस डाला था और उसी टाइम मैंने ये लिया था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। देख लो, और ये दुपट्टा मैंने अलग ही लिया था क्योंकि इसके साथ जो दुपट्टा था वो बड़ा ही ऐसे पतला सा स्टफ था। पहले आप ड्रेस देख लो। बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस था 3000 रुपीज और फिक्स प्राइस था, तो मैंने उतने में ही लिया था। तो चलो, और हाँ मैंने अभी तक ये ड्रेस सिर्फ एक बार डाली है क्योंकि मेरा मन है कि मैं कहीं और डालूं, लेकिन फंक्शन ही नहीं आ रहा है यार। लॉकडाउन की वजह से कोई फंक्शन ही नहीं है ना। मेरे कजन इतने यूजलेस कजन है, शादी भी नहीं कर रहे। तो शादी करो, बच्चे बुच्चे करो कि हम आए उनके फंक्शन में ड्रेस ट्रूस डाले। इन निकम्मे कजन है मेरे सारे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस पे। तो ये है मेरी नेक्स्ट ड्रेस। तो पहले आप मेरी ड्रेस देख लो, उसके बाद मैं आपको इसके रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ कि मुझे कैसे मेरे पास आ गई जबरदस्ती। फ्रेंड्स बात करें इस ड्रेस की कहानी की तो बड़ी फनी सी अजीब सी कहानी है। मैं और मम्मा ना शॉप पे गए थे ड्रेस लेने के लिए। अच्छी वाली ड्रेस लेनी थी, मतलब फंक्शन के लिए लेनी थी। तो हमने एक शॉप पे गए, न्यू लिया वो शॉप। तो हम वहाँ पे गए, हमने ना सारी ड्रेसेस खुलवा दी। कोई मतलब मैं कह रही हूँ
आधी से ज़्यादा शॉप हमने देखी होगी, एक कपड़ा निकाल के उन्होंने दिखाया हमें कुछ पसंद नहीं आया। फिर वहाँ से आना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा वहाँ पे खिला डलवा दिया था उनसे। तो मम्मा कहती है हम यार मम्मी उसका से देख रही थी कि हम किस मुंह से हम मेरे को कहें कि हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इतना सारा खिला डाल दिया। तो फिर मम्मा कहती चल कोई बात नहीं, ले ले कुछ। फिर मैंने कहा चलो अब लेना तो पड़ेगा, इतना ज़्यादा उन्होंने इतनी मेहनत किया इतना खोलने में सब कुछ, तो मैंने ये ले लिया। तो ये मतलब ऐसे ही आ गए मेरे पास, हम लेने कुछ और गए थे, लेके कुछ और आ गए, क्योंकि ऐसा अच्छा लगता है ना यार, इतनी सारी दुकान खुलवाओ कुछ लेके ना आओ। तो इसलिए ये ड्रेस मेरे पास जबरदस्ती आप कह सकते हो आ गया। तो इसका प्राइस जो मैं बता दूं, इसका प्राइस है 1300 और हाँ इतने इसके आसपास ही आ गया था। मतलब ज़्यादा कोई बार्गेनिंग हुआ नहीं, कि वो हमने किया भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना ज़्यादा वहाँ पे खिला डलवा दिया था, तो इतने में मैंने ले लिया था। चलो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रेस पे। बात करें अपनी नेक्स्ट ड्रेस की, तो चलो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। बात करें इस ड्रेस की, तो आपको क्या लगता है ये मैंने कहाँ से लिया होगा? जल्दी से कमेंट में जाओ और फटाफट कमेंट करो, मैं देखूंगी कि किसने सही वाला गेस किया था। तो मैं बता देती हूँ कि ये ड्रेस मैंने कहीं से लिया नहीं है, ये ड्रेस सिलवाया गया है। और किसने सिलाया पता है? नहीं नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। तो ये ड्रेस सिला है मेरी मम्मी ने, वो भी पूरे एक दिन में। सच्ची बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, एक दिन में सिला है। और मैं बताती हूँ क्यों। मुझे किसी की शादी में जाना था और मेरा थोड़ा सा पक्का नहीं था कि मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, मतलब ऐसे था 50-50 था कि जाना नहीं जाना। तो मम्मी ने बोला कि ड्रेस सिल दी, खुद दी, बिना मेरे से पूछी ड्रेस सिल दी। और बाद में मुझे बोला कि ये ले ड्रेस, अब तुम्हें जाना है तो जा, नहीं जाना तो तेरी मर्जी। तो बस उन्होंने ऐसे बना के रख दिया था मेरे लिए। तो फिर मैंने चली गई थी, मैंने कहा चलो ड्रेस तो तैयार ही है, तो फिर जाने में क्या है, फ्री में खाना खाएंगे वहां जाके। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं चली गई थी। तो हाँ, अभी तक मैंने ये ड्रेस एक बार डाली है, और थोड़ी देर मैंने टिकटॉक वीडियोस रील्स बनाई थी थोड़ी सी, बस वही वाली डाली है, और शादी में एक बार डाली। तो यार इसका प्राइस का कुछ मुझे पता नहीं, क्योंकि कपड़ा कितने का आया था कैसा था वो मुझे याद नहीं है, तो इसका प्राइस मुझे नहीं पता, ठीक है। और ये दुपट्टा मेरे मामू की शॉप जो दुपट्टे वाली मैंने दिखाई थी आपको एक बार, तो वहां से मैंने ये दुपट्टा इसके साथ ले लिया था। बिल्कुल देखो कितना मैच कर रहा है ड्रेस पे। So this is my next dress। पहले तो ड्रेस देख लो। तो फ्रेंड्स बात करें इस ड्रेस की, तो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि इसमें ना ऐसे फेरी टेल वाली फीलिंग आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि एक तो इसका कलर पिंक है, वो मेरा फेवरेट कलर है, और दूसरा इस पे इतना ज्यादा वर्क हुआ है ना, छोटा कढ़ाई वाला वर्क हुआ है। आपको दूर से दिखाई नहीं देगा, थोड़ा पास आके दिखाऊंगा ना। यहाँ पे देखो कितना सारा वर्क हुआ है, इतनी सारी कढ़ाई हुई है, और नीचे पूरी फ्रॉक पे ऐसी कढ़ाई हुई है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा महंगा था। इसका प्राइस 2000 रुपीज है। और जो सबसे अच्छा लगा मुझे वो है ये टिंगू 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 टिंगू। और ये ड्रेस मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि तो ये खुला खुला है, कंफर्टेबल है, कलर मेरा फेवरेट था, और इसको मैंने जगह वाले ब्लॉग में डाला था। अगर आपने नहीं देखा तो हम इसे चेकआउट करो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस पे। सो दिस इज माई नेक्स्ट ड्रेस। और मैं आपको एक बताती हूँ कि ये ड्रेस के साथ कुछ था, ऊपर से गाउन टाइप से था, इसके ऊपर था इतना इतना हाफ करके खुला सा, लेकिन वो मैंने एक शादी में डाल लिया था, तो दूसरी शादी में नहीं डाल सकती थी। तो इसके साथ हमने एक इन्वेंशन किया था, मैं अभी दिखाती हूँ आपको वो क्या था। सो गाइस ये जो है ये हमने अलग से बनाया था, और बनाया किसने था? मम्मी ने बनाया था। पोंचू का जो है आप कह सकते हो एक जमाना आया था जब पोंचू का बड़ा ज्यादा क्रेज आ गया था इस पूरे इंडिया में, सभी लोग पोंचू डाल के चले जाते थे। तो उस समय हमने ये बनाया था। इसके साथ जो अलग से था ना, वो इतने तो जो मैंने आपको बताया हाफ था, वो मैंने एक शादी में डाला था। उसके बाद वो मुझे मिला ही नहीं, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, अभी तक मुझे नहीं पता वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये हमने बनाया, और उसके बाद मैंने इसको फिर से एक शादी में डाला। तो इसको मैंने आज से सिर्फ 2 बार डाला है, और इसको डाल के मैं बताती हूँ कैसा लगता है। इसके साथ कुछ ये ऐसा लगता है, कूल लगता है, कूल। तो है ना, सही लगता है इसके साथ। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कभी हो जाता है कि आपने एक शादी में एक ड्रेस डाल लिया, तो दूसरी शादी में उसको कैसे डाले, तो ऐसा ही कुछ कर लो, चेंज कर दो उसको थोड़ा सा, और डाल लो फिर से, जैसे कि मैंने किया। तो देख सकते हो आप कितना प्यारा लगता है। तो ये पूरी ड्रेस देख लो कि ये कैसे लगती है पोंचू के साथ। तो गाइस चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट ड्रेस
पे। सो दिस इज माई नेक्स्ट साड़ी। पहले आप साड़ी देख लो। सो गाइस ये साड़ी मैंने अभी तक एक बार डाली है, वो भी मैंने ब्लॉग बनाया था दीदी की शादी में, तब डाली थी मैंने ये ड्रेस। और हाँ, इस साड़ी का बहुत ही ट्रेंड चल रहा था, पता है, मतलब बहुत ज़्यादा। बहुत आप लोग देखोगे, अगर जितने भी न्यूली मैरिड जितने भी लोग होते हैं वो ज़्यादा इस साड़ी में ज़रूर होते हैं। और हाँ, ये साड़ी बहुत ट्रेंडिंग में है और ये ऑनलाइन मिल जाती है, ये कहीं से भी आप ले सकते हो। इसका प्राइस भी ठीक ठाक ही है, तो अगर आप लोगों को ये लेनी है तो आप लोग ले सकते हो। एंड या दिस इज व्हाट आई हैव। और मेरे पास एक ही साड़ी है ये। एक्चुअली मैंने ये साड़ी मम्मी के लिए ली थी, लेकिन अब ये मुझे पहननी पड़ेगी क्योंकि मम्मी बोलती है कि मैं नहीं डालूंगी ये बिल्कुल भी। मम्मी मुझे बोलती लोग क्या बोलेंगे, मैं बोलने तो लोगों को, लोगों का काम है बोलना। पर चलो कोई बात नहीं, मुझे आ जाती है तो मैं डाल देती हूँ। इसको सबसे ईजी डालना इसलिए है क्योंकि यहाँ से हुक लगाओ ऐसे करके और ऐसे लपेट लो, बस कोई इसमें तंत्र मंत्र नहीं आपको वो डालना, सिर्फ ऐसे हुक लगानी है और डाल लेनी है। सबसे इजी साड़ी है ये और ऐसे ही मिलती है ये, मतलब स्टिच ही मिलती है, ठीक है। तो या तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रेस पे। सो गाइस दिस इज माय नेक्स्ट ड्रेस। तो पहले तो आप मेरी ड्रेस देखो। बात करें इस ड्रेस की तो ये मेरी लास्ट ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ। और हाँ, इसकी कहानी बताती हूँ। एक्चुअली मेरे किसी रिलेटिव की शादी हुई तो मैंने गाउन लिया, ये इसके साथ ना ऊपर अलग से था, कुछ बॉडीज की अलग थी, तो मैंने उनकी शादी में डाला। और उनकी शादी में जो रिलेटिव्स आए थे वही रिलेटिव्स दूसरी शादी में आए थे, मतलब कि 2-3 दिन के बाद मेरी कजन की शादी आई, वहां पे भी सेम लोग आने वाले थे। तो अब मैंने एक बार गाउन डाल लिया था तो आप फिर से तो नहीं डाल सकते ना, आपको पता है लोग बातें करते हैं कि इसके पास यही कपड़ा बार बार डाली जाती है। तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि यार अब एक बार इतना महंगा गाउन लिया, 5000 का गाउन था तब उस टाइम मैंने लिया था, तो अब एक बार लिया हुआ 5000 का गाउन मैं फिर से, ऐसा तो है नहीं कि मैं फेंक दूंगी, तो उसको रीयूज करने का हमने एक तरीका निकाला। जैसे उस ड्रेस के साथ किया था वैसे इस ड्रेस के साथ किया। जो इसके ऊपर वाला जो था ना पोर्शन, वो बड़ा ही ऐसे ग्लिटरी सा था, उसमें ना बहुत सारे स्टोन्स लगे थे, पूरे इतने ज्यादा स्टोन लगे थे। तो हमने क्या किया, उसको कट कर दिया और इसके साथ मैंने ये मैचिंग चोली ली और ये मार्केट से मैंने ली थी और मुझे ये अच्छी सी लगी क्योंकि ये बैकलेस है। तो मैंने ये लिया, ये लेस लगाई मम्मा ने, नीचे लेस लगाई, इस पे ये लटकन हमने खुद से लगाया है, देखो कितने प्यारे से लटकन है, ये भी खुद से लगाया है। तो हमने इसको, गाउन था और गाउन से इसको हमने कन्वर्ट कर दिया लहंगे में। और मुझे लग रहा है लहंगे में ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो बताओ आप लोग कैसा लग रहा है, जल्दी से कमेंट करो। ये मेरी लास्ट ड्रेस थी और बहुत सारी ड्रेसेस ऐसी भी हैं जो मुझे याद भी नहीं आ रहा है मैंने कहाँ पे रखी है। कुछ मैंने ऊपर ट्रंक में रखी है, तो अब बाहर अंधेरा हो चुका है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ये कपड़े से थक गई मैं, तो अब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं और ज्यादा कपड़े डाल के दिखाऊं। तो यहाँ पे वीडियो एंड कर रही हूँ और आप लोग फटाफट से कमेंट में बताओ कि आपको सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगी। मैं देखूंगी, हाँ सब लोग जाओ कमेंट करो अभी के अभी कि सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी थी। और हाँ, लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो आपको करना पड़ेगा, ओके। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ठीक है। तो हाँ, और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी होता है कि एक ड्रेस डाल लेते हो और अगली बार उसको डालने में हिचकिचाहट होती है, तो उसको इस तरह से कुछ भी करके आप लोग अलग कर दो थोड़ा सा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसी ड्रेस को कुछ और किया है। और अगर आपको कोई और चैलेंज देना तो गाइस मुझे फटाफट से चैलेंज दो, और भी बहुत सारे चैलेंज ऑलरेडी दिए हुए हैं, वो भी करने हैं अभी, और भी दो ताकि मैं और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय बाय।